हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्टार ड्यूटी डेली ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ गाइस आप लोग से, बहुत अहम बात है और मैं घर में अभी बिल्कुल अकेली हूँ, फ्री हूँ। तो मैं सोची मैं अपने दोस्तों से आज कुछ शेयर करते हैं। अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आ चुकी हूँ, आप देख रहे हैं स्टार ब्यूटी डेली ब्लॉग चैनल। तो स्टार ब्यूटी डेली ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं आज मेरे में चेंजिंग कितना हुआ है। मैं आज एकदम गांव की बहू बन के बैठी हूँ। और ये चूड़ी मेरा कैसा लगता है मेरे हाथ में आप लोग बताइएगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ गाइज आप लोग से, बहुत अहम बात है और मैं घर में अभी बिल्कुल अकेली हूँ, फ्री हूँ। तो मैं सोची मैं अपने दोस्तों से आज कुछ शेयर करते हैं। अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गम भी है, खुशी भी है, और मैं क्या बता सकती हूँ, जो भी है मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। आप लोग सुने। अभी मैं अपने बचपन से लेकर के और मैरिज लाइफ तक मैं शेयर करूँगी कहानी। उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपना बचपन का कुछ बचपन से जुड़ा कहानी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को पता हो या ना हो, मैं बता देती हूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जो कि गांव भी उसे नहीं कह सकते हैं और शहर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शहर के एकदम सटा हुआ गांव है। मेरा मैके हुआ खड़ौना जयराम, और मुजफ्फरपुर ज़िला है। विशेष ज़्यादा तो बताना ज़रूरी नहीं मैं समझती हूँ। बस घर में छोटा सा फैमिली था, और एक मम्मी पापा और दादा दादी लोग बचपन में ही एक्सपायर कर गए, तो उन लोग का साथ छूट गया। लेकिन यादें उनका मेरे साथ रहा, बहुत यादें था उनका। और मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा के 3 संतान थे। 3 संतान में सबसे बड़े लड़का थे, और मेरे भैया हैं, उसके बाद मैं थी, और उसके बाद मेरे से मेरी छोटी बहन एक है। तो 3 भाई बहन हम थे। और 3 भाई बहन में क्या बताएं, बहुत सारे बचपन से, जब से मैं होश संभाली हूँ तब से मैं दादा दादी के साथ भी रहती थी। तो दादा दादी बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे, बहुत प्यार करते थे हम लोग से। और अचानक स्वास्थ्य अच्छा ना होने से वो लोग जल्दी ही चले गए हम लोग को छोड़ के। लेकिन मैं यही बोलती हूँ अपने चैनल के माध्यम से अपने दादा दादी को भी याद करके, और बोलती हूँ कि मैं अपने दादा दादी को नमन करती हूँ, और वो जहाँ भी हैं खुशी रहे, शांति रहे, और अपने पीछे जितने को छोड़ के गए हैं सबको वो आशीर्वाद दे जहाँ है वहीं से, कि सब सुखी रहे, उनका जितना भी बच्चे जहाँ भी हैं सब सुखी रहे। और चलिए मेरे मम्मी पापा, तो मेरी मम्मी जो थी ना, मेरे पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और एक बात बता दूँ, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को, कोई ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम करते हैं, लेकिन नहीं सोचते हुए भी हो जाता है लगाव। प्यार तो सभी से करते हैं मम्मी मदर फादर किसी के, लेकिन एक लगाव जो होता है ना, वो मेरा लगाव मेरे पापा से बहुत ज़्यादा था अटैच। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पापा से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था, हमदर्दी था, बहुत लगाव था। तो मुझे लगता था कि अगर कोई मुझे प्यार करने वाले हैं तो मेरे पापा ही मुझे प्यार करते हैं और मुझे समझते हैं। मम्मी भी समझती थी, लेकिन मम्मी कुछ समाज का वो होता है, फिर पता नहीं, दो गांव का संस्कार में, गांव के समाज में पहले क्या चलता था कि बेटा को लोग ज़्यादा प्यार करता था, बेटी को। आज वो चीज़ नहीं है, आज मेरे घर में भी वो चीज़ नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। लोग बेटा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बेटी को थोड़ा कम करते थे। पता नहीं क्यों, इसका लॉजिक आज तक मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि मेरी तो एक सिंगल चाइल्ड बेटी ही है, और मैं तो अपने बेटा से भी कम प्यार नहीं करती हूँ, बेटी किसी के बेटा से कम अपनी बेटी को मैं प्यार नहीं करती हूँ। इसके लिए मुझे तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। लेकिन मेरे फ़र्क पे तो बहुत लोग सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि है ही लड़की तो प्यार करेगी किसको, ये बात भी जायज़ है। तो गाइज, ये सब चलते चलते क्या होता था, हम 2 बहन थे, दोनों बहन में बहुत प्यार रहता था। 1 मिनट पड़ता भी नहीं था, बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे। लेकिन ये सब तो हर परिवार में हर भाई बहन रहते हैं, तो हाँ होता ही रहता है। लेकिन इसी के साथ मेरी मम्मी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। और हर किसी के पेरेंट्स से चाहते होंगे कि मेरे बच्चे सब बच्चे से अलग हो, अच्छे हो, कभी बुरा संगत ना पकड़े, बुरा काम ना करे, कोई बुराई ना हो मेरे बच्चे में। तो मेरी मम्मी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा था, पता नहीं क्यों, वो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा था। और इसके साथ साथ क्या था कि मेरी मम्मी मेरे पे बहुत स्ट्रिक्ट शासन करती थी, बहुत ज़्यादा शासन करती थी, जितना करना नहीं चाहिए। आज मैं बोलती हूँ, वो दिन मुझे याद है, और आज का दिन भी मुझे याद है कि मेरी मम्मी जितना स्ट्रिक्ट मेरे ऊपर हुई ना, उतना नहीं होना चाहिए था उनको।
क्योंकि मैं कभी से गलत नहीं रही थी, मैं बहुत सही थी। हाँ, थोड़ा कड़क थी, थोड़ा गुस्सैल थी, तो ये सब तो जेनेटिक होता है, तो मेरी मम्मी के ऊपर ही मैं गई थी, इसके लिए हो सकता है। लेकिन आज भी मुझे अफ़सोस आता है कि मेरी मम्मी, फिर भी मैं मम्मी से अपनी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर ये ब्लॉग शायद मम्मी तो नहीं देख पाती हैं, लेकिन अगर देखें तो मम्मी सॉरी, माफ़ी कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो बुरा मत मानिएगा। मेरा ये काम है अपना, मैं यादें जो है अपना बचपन से जुड़ा कुछ कहानी वो शेयर करना है मुझे, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। तो प्यार भी करती थी मम्मी सभी बच्चे से, लेकिन मेरे ऊपर स्ट्रिक ज़्यादा रहती थी, जो उनको नहीं रहना चाहिए था। और मेरे समझ से समय ऐसे ही चलता रहा। बहन थी, बहन मैं हाइट में थोड़ा छोटी थी, हाइट में छोटी थी, दिखने में तो कोई भली भांति चलो भाई ठीक ही थी, ना ज़्यादा बुरी थी ना सुंदर थी, ठीक ठाक थी। लेकिन हाइट मेरा छोटा और हेल्दी थी, मोटी थी। तो अब समझ सकते हैं कि एक परिवार में छोटी हाइट की लड़की को और हेल्दी हो तो क्या क्या ताना सुनना पड़ता है, वो मैं ही जानती हूँ। और मेरे भाई इस मैटर में, मेरे मोटी होने से मेरे भाई को बहुत एतराज़ था, बहुत बहुत। उनको लगता था ना, उनके मन में ये नहीं है कि वो नफरत करते थे, लेकिन उनको लगता था ना कि मेरी बहन को हाइट छोटा है, ऊपर से मोटी भी है, तो कौन लड़का पसंद करेगा, कोई अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज़ उनको बचपन से मतलब सताने लगा। जब से होश संभाले, जब से हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, तब से उनके अंदर ये चीज़ आ गया जो नहीं आना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था मेरे समझ से। और मेरी बहन थी, तो मेरी बहन अच्छी थी, दुबली पतली थी, और हाइट भी उसका एकदम लंबा, हम सब भाई बहन से वो लंबी थी। तो कहीं ना कहीं मेरी बहन को बचपन से ये एटीट्यूड आ गया था, और उसका वजह मेरी मम्मी थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहती थी, और बच्चे समझती थी, बच्ची थी, सब भाई बहन में छोटी भी थी, तो बच्ची थी, लेकिन जितना समझना चाहिए उससे ज़्यादा कुछ मम्मी समझती थी। इसके मम्मी पापा सभी की वो लाडली थी, सभी की लाडली थी। तो लाडली होना तो लाजमी है भाई, छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर में सभी के दुलारे प्यारे होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी प्यार करती थी अपनी बहन से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हरकत से मुझे बहुत तकलीफ़ होता था। उसके अंदर कहीं ना कहीं बचपन से ही ये एटीट्यूड हो गया था कि मैं लंबी हूँ तो मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा, मतलब मेरे अंदर तो फ्रीडम मिला ही नहीं, तो मैं कहाँ से खुल के किसी के पास बोल पाती, किसी के साथ हंस पाती। मुझे ये भी अलाउ नहीं था, मेरे लिए घर में ये भी स्ट्रिक्ट था, इतना शासन था कि मैं बिना पूछे मम्मी से बाहर नहीं जा सकती हूँ, किसी के साथ खेल नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा था। तो मुझे तो डर डर के जीना पड़ता था, डर डर के जीना पड़ता था। लेकिन मेरी बहन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, तो वो एकदम बिंदास दिल की थी, और बिंदास जीती थी, बिंदास खेलती थी। चलता है सब तो भगवान। हाइट रहा तो हाइट के लेकर के मेरे भी मन में ये सवाल बार बार आता था कि मैं थोड़ा लंबी होती तो ठीक ठाक लगती, कोई अच्छा, मतलब सही मेरा भाई बोलता है कि कोई अच्छा लड़का भी मुझे पसंद करता, लेकिन मेरा हाइट नहीं है, ऊपर से मैं थोड़ा सा हेल्दी भी हूँ, तो ऐसा मतलब सीन चलता था। तो ये सब चलता है, और ये सब इसी सब को चलते चलते एक दिन हम लोग बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने के बाद क्या होता है, गांव में मम्मी पापा लोग को ये सताने लगता है। पापा मेरे कुछ बहुत भोले थे, बता दूं आपको, पापा मेरे बहुत भोले थे। उनको ज़्यादा एक चीज़ सब नहीं सोचते थे, उनको ये भी पता नहीं होता था कि मेरे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि मम्मी वो सब ध्यान देती थी, तो पापा ये सब से एकदम निश्चिंत रहते थे, बिंदास रहते थे। बस बच्चे के साथ भी खेल लेते थे, मौज मस्ती करते थे, मतलब उनको लेकर के जो यादें हैं ना, बहुत भावुक करने वाली यादें सब है। लेकिन और बच्चे रहते हैं तो क्या है, हम लोग पढ़ाई आवर में थे, तो कुछ गलती करते भी थे, संगी साथी में मिल के कहीं गलती हो भी गया, किसी को देख लिए, किसी से बातें कर लिए, गलती तब का गलती यही होता था, किसी को देख लिए, किसी से बातें कर लिए, दो बातें क्या अच्छी कर लिए, घर में आकर के तो एकदम हालत ख़राब। मेरी मम्मी मारती भी मुझे सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि मैं जवाब दे देती थी, मेरे में भी कमी था। मैं सही होती हूँ ना, आज भी मेरे में मैं सही हूँ तो चुप नहीं रहती हूँ। तब भी था, बचपन से भी था कि मैं अगर सही हूँ तो चुप नहीं रहती थी, जवाब दे देती थी। तो इसके लिए मैं ज़्यादा मार खाई हूँ मम्मी से, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे कर करके चलिए मैं बड़ी हो गई, और बड़ी क्या हुई हूँ, लेकिन फिर भी 19 साल की हो गई, मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिए, इंटर में एडमिशन भी हुआ, क्लास भी थोड़े दिन किए, थोड़े दिन नहीं किए, क्योंकि मेरे भाई का शासन था कि मेरी बहन नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ने जाएगी। पापा घर में बोलते थे कि मेरी बेटी पढ़ेगी, लेकिन मेरे भाई बोलते थे कि नहीं पढ़ेगी। तो इसी सब के झंझट में मेरी माँ बोली जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो शादी करेंगे। तो गाइज हम ये बोलना चाह रहे थे कि ऐसा मुझे लगता था,
कि शायद मेरी मम्मी मुझे प्यार कम करती है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा बात होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। इसको तो मैं एकदम से मतलब बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कोई माँ अपने बच्चे से प्यार कम करती हो। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था बचपन में, मुझे लगता था कि मेरी मम्मी शायद, भैया तो बेटा है तो भैया को तो प्यार करना कहीं ना कहीं जायज़ है। मुझे भी लगता था कि भैया तो बेटा है इसलिए उनको प्यार होता है, लेकिन बेटी तो मम्मी को दो है, तो शायद मेरी छोटी बहन को मम्मी बहुत प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। लेकिन गाइज अभी मैं बता दूं कि कोई माँ अपने बच्चे को नहीं प्यार करती है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये प्यार का आगे आप लोग दूसरा ब्लॉग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको समझ आएगा कि माँ का प्यार किस तरीके से मेरे जीवन में साबित हुआ कि ना मैं गलत थी, मेरी मम्मी सही थी। मैं कहीं ना कहीं बहुत गलत थी कि मेरे मन में ये कैसे आ गया कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार कम करती है। नहीं, मेरे से मम्मी बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। बाकी अगर डांट फटकार तो हर माँ करती है। आज मैं भी माँ बनी हूँ तो मैं भी समझती हूँ कि मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डांटना भी मेरा, समय समय से डांटना और फटकारना भी मेरा कर्तव्य है। उससे मैं कैसे दूर रहूँ, तो यही था। लेकिन ये समझ कब आता है? जब हम बेटी होते हैं तो नहीं समझ में आता है, जब हम माँ बनते हैं तब समझ में आता है। इसलिए हम लोग को तो इतना तब के समय में ये ना मोबाइल होता था, ना इतने मतलब कोई समझाने वाला बताने वाला कोई मिलता था। लेकिन अब के समय में तो हर चीज़ संभव है, समझना देखना और अपने जीवन में क्या लाना है और क्या कब समझना है, वो सब अभी इजी हो गया है। तो कोई माँ अपने दिल पर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ठेस पहुँचे किसी माँ को। और कोई भी बेटी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपके भी मन में अगर ऐसा चल रहा होगा कि मेरी माँ मेरे से कम प्यार करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जी। मैं समझ रही हूँ, इसके लिए मैं शेयर करती हूँ। और शेयर करने का भी मकसद यही था कि आने वाले जनरेशन, आने वाली माँ और आने वाली बेटी इस चीज़ को समझ सके और अपने मन में गलतफहमी ना पाले। ये इसीलिए मैं ये सब शेयर की हूँ, नहीं तो नहीं शेयर करती मैं। मेरे बात को शेयर करने से बहुत लोगों को ठेस पहुँचेगा, लेकिन सॉरी, मैं ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं आगे की जनरेशन को मैं ये चीज़ अब शेयर करके बताना चाह रही थी कि मैं जो गलतफहमी में थी, वो गलतफहमी में आज की लड़की ना रहे और आज की माँ को वो दुख का सामना ना करना पड़े जो मेरी मम्मी को करना पड़ा हो मेरे वजह से। इसीलिए, बाकी कोई मकसद नहीं था। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करके, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं है, और मैं जो शेयर की हूँ आप लोग को कैसा लगा है। तो इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर एंड लव यू ऑल।